नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुर्बानी के जानवर के हवाले से हम मुख्तलिफ़ मसाइल को जो हैं वो देख रहे थे। अब इसमें देखें कि कुर्बानी करने की ये जो सारे मसाइल हम देख रहे हैं, इन सब में यानी कुर्बानी जैसी इबादत की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है, और फिर ये कि बंदा उस तक़वा को कैसे अपने अंदर अफज़ाइश कर सकता है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। और फिर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अल्लाह तक तो इंसान का तक़वा ही पहुँचता है। और इसी हवाले से फिर हमें ये भी देखना है कि जिस्मानी हालत के एतबार से जानवर जो है वो कैसा होना चाहिए, यानी क्योंकि कुर्बानी तो खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए की जा रही है, उसको एक रूटीन वर्क करके जो है वो उसको ख़त्म नहीं करना। तो इस हवाले से उलमा की बहुत सी मतलब इसके बारे में जो वाज़ेह हिदायत मिलती हैं वो ये हैं कि कुर्बानी के जानवर में जिस्मानी लिहाज से ऐसे ऐब जैसे कि वो काना ना हो या वाज़ेह तौर पे जो भेंगा किस्म का जानवर है उसको नहीं ख़रीदना चाहिए। फिर बीमारी के हवाले से ये भी देखना है कि कोई ऐसी वाज़ेह बीमारी जो है जानवर में मौजूद ना हो, और फिर ऐसा लंगड़ा ना हो कि जिसका लंगड़ापन जो है वाज़ेह हो, यानी हल्की फुल्की चीज़ चल सकती है लेकिन अगर वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि जानवर लंगड़ा है तो फिर उसको कुर्बानी के लिए नहीं ख़रीदना चाहिए। फिर ये कि ऐसा दुबला या कमज़ोर इंसान जानवर जिसे कमज़ोरी की वजह से चलने में ख़ुद भी दुश्वारी हो तो ऐसा जानवर नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कीमत की भी इनकी कम होती है। तो इस एतबार से कोई बंदा अगर सिर्फ़ एक कुर्बानी की रस्मन जो है ऐसे जानवर ख़रीद ले और कम कीमत में ख़रीदे तो फिर देखें कि ये कुर्बानी जो है वो तक़वा वाली कुर्बानी जो है वो नहीं होगी। फिर ये कि इसमें ये भी मिलता है कि कान आगे या पीछे से कटा हुआ या चिरा हुआ या कान में गोल सुराख जो है वो नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। फिर ये कि सींग टूटा हुआ या कटा हुआ ना हो, होंठ कटा जानवर नहीं होना चाहिए, नाक कटा या दुम कटा जानवर भी नहीं होना चाहिए। ये सारी अहदीस से हमें अबू दाऊद में, सुनन इब्न माजा में ये सारी रवायात से जो है ये बातें जो हैं वो साबित होती हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम कुर्बानी के जानवर की आँखें और कान अच्छी तरह से देख लिया जाएं। ये इब्न माजा की सही हदीस है। फिर ये भी हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खस्सी मेंढे जो थे वो ज़िबा किए थे। तो इस हवाले से फिर जो ये सारी चीज़ों से हमें ये बात समझ आती है कि जानवर ख़रीदते वक्त उसके जिस्मानी ऐब को अच्छी तरह से देख लें। और फिर ये कि आजकल के दौर में तो धोखा देने के बहुत से तरीके जो हैं वो राइज हैं, इसलिए जानवर ख़रीदते हुए कोशिश करनी चाहिए कि कोई माहिर शख्स जो है साथ हो ताकि वो जानवर के हर ऐब को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले और एक बेहतरीन जानवर जो है वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो कुर्बान किया जाए। और फिर खस्सी होना कोई ऐब नहीं है और ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। फिर अब ये सवाल भी लोगों के जहन में ये पैदा होता है कि अगर ख़रीदने के बाद जानवर में कोई ऐब पैदा हो जाए तो फिर क्या किया जाए। आप देखें कि अगर जानवर ख़रीदने के बाद जानवर में कोई ऐब पैदा हो जाए, मसलन ज़ख्मी हो गया, सींग टूट गया या लंगड़ा हो गया, तो साहिब हैसियत आदमी तो फिर उसे तो ऐसा करना चाहिए कि वो इसके बजाय दूसरा जानवर ख़रीदे और दूसरे और बेऐब जानवर की कुर्बानी जो है वो अल्लाह के रास्ते में करे। लेकिन अगर जो साहिब हैसियत नहीं है, चूँकि इस्लाम दीन फितरत है और उज़र की गुंजाइश जो है इसमें मौजूद है, तो इसलिए वो उसी की कुर्बानी जो है वो कर सकता है। फिर आप देखें कि एक और जानवर की एक और किस्म इसमें ये है कि अगर जानवर हामला जानवर की अगर कुर्बानी का जानवर हामला निकल आए या जिस जानवर की कुर्बानी की नीयत बंदा कर चुका हो तो फिर अब उसी को ज़िबा किया जाएगा। और बच्चा अगर ज़िंदा निकले तो इसे भी ज़िबा करके कुर्बानी में शामिल करेंगे, और अगर मुर्दा हो तो जानवर का ज़िबा करना इसके लिए काफ़ी है और इसे कुर्बानी के गोश्त के तौर पर जो है फिर उसको सदका जो है वो कर दिया जाएगा। और फिर अगर वो माँ और बच्चा दोनों ही ज़िबा करके जो है उनकी कुर्बानी जो है वो की जा सकती है। और ये सारे इसमें यानी हामला जानवर की कुर्बानी जो है वो जायज़ है क्योंकि अहादीस में फिर इसकी मुमानियत जो है वो नहीं मिलती है। फिर हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी
کی تھی وہ جانور کیسے تھے؟ تو اس حوالے سے ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابو سعید زرقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے نر مینڈے کی قربانی دی۔ وہ سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک گائے جو ہے وہ ذبح کی۔ اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ تو پھر اس سے دیکھیں کہ جو ان ساری احادیث سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے قربانی کے جانور کا جو حلیہ بتایا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ یاد رکھا۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور بہترین جانور تھے، نہ پست تھے نہ اونچے، گویا درمیانے درجے کا جانور جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، بکرا اور بکری سب کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بھی ذبح کی اور اونٹ کو بھی جو ہے وہ ذبح کیا۔ تو اس حوالے سے یہ سارا اسوہ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔